नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार हैदराबाद से। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाजार में पिछले हफ्ते कुल मिलाकर के सेंसेक्स निफ्टी ने किसी तरह से अपनी गिरावट थामी है। थोड़ा-सा हरे निशान में बहुत मामूली सा और मिड कैप, स्मॉल कैप में भी थोड़ी वैसी ही कहानी रही, जहाँ पे हमें कुल मिलाकर के थोड़ी शांति वापस लौटती हुई दिखी है। लेकिन संशय अभी भी बना हुआ है। बुधवार को भी हमने यही पूछा था आपसे कि भई कितना माने कि भई तूफ़ान निकल गया और कितना अंदेशा अभी बाकी है कि नहीं तूफ़ान फिर से लौट कर आएगा? जी, नमस्कार। ऐसा है कि अभी जितना हुआ है, ये मेनली पॉइंट नंबर 1 जो ओवरहैंग प्रॉफ़िट बुकिंग का जो अ, 15 तारीख तक होता है, 15 से 15 तारीख के पहले एडवांस टैक्स के पहले, वो सब ओवरहैंग तो निकल चुका है। अब यहाँ से मेजर सेलिंग जैसी कोई चीज़ तो रहनी नहीं चाहिए, कोई रीज़न नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे थोड़े अनसर्टेनिटी तो बनी रहेंगी और प्लस सबसे ज़्यादा जो इलेक्शंस के डेट आ गए हैं, उसके कारण से भी बहुत कॉन्फिडेंटली शायद मार्केट आगे नहीं बढ़ पाए। बिकॉज़ यूएस मार्केट्स ऊपर होते हुए भी हमारे मार्केट उतना पुल ले नहीं पा रहे हैं। अगले वीक में थोड़ा पुल हो सकता है बिकॉज़ हमारा मंथली एक्सपायरी भी होगा, फाइनेंशियल ईयर एंड भी होगा, उसके लिए थोड़ी-सी नैब एनएवी मैनेजमेंट ये सब चल सकता है हमारे यहाँ। तो अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन इस ब्रेकआउट निफ्टी का जब तक 22,500 के ऊपर ऑन क्लोज़ नहीं हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट होगा कहना कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़ खत्म हो गया या फिर से मार्केट करेक्टिव मोड में चला जाएगा। हमारे पास कुछ ट्रिगर्स रहेंगे, मार्च एंड के तो हैं, फिर अप्रैल में ट्रिगर्स हमारे नए फाइनेंशियल ईयर के रिज़ल्ट के, एफवाई 24 के रिज़ल्ट के, क्यू4 के रिज़ल्ट के ये सब ट्रिगर्स आएँगे, तो वो जैसे-जैसे प्ले करेंगे वैसे-वैसे मार्केट मूव करेगा। अगर हमें इंडेक्स द मूवमेंट लेना है तो 22,500 के ऊपर ही लेना होगा। एक्चुअली देखा जाए तो इंडेक्स हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, माइनस निफ्टी आईटी बिकॉज़ उसमें पूरी जो निफ्टी के ब्रेकडाउन के एनालिसिस जा रही थी, उसमें निफ्टी आईटी के वीकनेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा था, जो कि अभी भी है, उससे बाहर नहीं आया है। लेकिन उसके अगेंस्ट में जैसे बैंक का सपोर्ट रहा है और ऑटो ने ज़बरदस्त सपोर्ट दे दिया है। इसलिए आप ओवरऑल इंडेक्स को आप स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। अगर आईटी का थोड़ा-सा भी सपोर्ट रहता तो बहुत अच्छा हो सकता था, जो कि बिल्कुल नहीं है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो बहुत वीकनेस अभी नहीं कह सकते हैं बाज़ार में, ना ही बहुत स्ट्रेंथ कह सकते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़ का या एक्यूमुलेशन फ़ेज़ वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद पता चलता है, उसके पहले नहीं पता चलता है। थोड़ा 22,500 पे पहले रेजिस्टेंस था, इसलिए मान के चल रहा हूँ मैं कि जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ हो सकता है, बट बहुत नेगेटिविटी नहीं है। 22,000 के ऊपर निफ्टी है, तो रीटेस्ट ऑफ 22,500 इंट्राडे पॉसिबल रहेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी जब तक फिर से 22,000 के नीचे क्लोज़ नहीं हो जाती निफ्टी। जी, तो अभी जिन स्तरों का ख़ास करके ध्यान रखना पड़ेगा इस सप्ताह में, यहाँ पे बैंक निफ्टी का हम चार्ट देख रहे हैं जो आप ज़िक्र कर रहे थे, लेकिन पहले हम निफ्टी की चर्चा अपनी कर लें। चार्ट पे जो दिख रहा है कि भई आप 20 डे मूविंग एवरेज ये हरी रेखा और 50 डे मूविंग एवरेज ये बैंगनी रेखा, इसके बीच में सैंडविच बना हुआ पिछले दिन शुक्रवार को नज़र आया। तो ये सैंडविच कैसा रहेगा और आगे क्या पकवान बनेगा इसमें? सैंडविच के बहुत सारे लेवल्स हैं राजीव जी, एक तो अपना जो हाई है फ्राइडे का वो है ही। दूसरा लेवल बनेगा करीब-करीब 22,250 से 22,300 के रेंज में। 22,300 तक ये प्रॉब्लम चलेगी। लेकिन इन सब में एक पॉज़िटिव चीज़ है हमारे पास, उसको नहीं भूलना चाहिए। जो जिस दिन निफ्टी आईटी से ब्रेकडाउन दिख रहा था, व्हिच इज़ द कैंडल फॉर 20th मार्च, वो एक प्रॉपर डोजी तो है। अगर ऐसा है तो अब एक थोड़ा हम आश्वासन ले सकते हैं कि ये कैंडल का लो जब तक प्रोटेक्टेड है, 22,500 की तरफ निफ्टी बढ़ेगी, रीटेस्ट होगा और फिर से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतज़ार करना होगा। तो ये छोटे-छोटे गैप्स बीच में आएँगे, लेकिन इस स्ट्रक्चर में होता ये है कि आपका जो प्रीवियस हाई होता है उसका रीटेस्ट हो जाता है, ऐसा देखा गया है। इसलिए मेरा ज़्यादा फ़ोकस 22,500, 550 ये सब रेंज पे रहेगा बिकॉज़ इंट्राडे में 550 भी जा सकती है निफ्टी, इसकी पॉसिबिलिटी है।
हो सकता है कि ये डेटा थोड़े समय में चेंज हो और 22,500 के ऊपर जो मैं क्लोज़ कह रहा हूँ, हो सकता है वो मुझे 22,575 या 600 के ऊपर क्लोज़ लेके जाना पड़े, बिकॉज़ डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़ में छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, जिससे बहुत क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। 50-100 पॉइंट का मिसलीड होता रहता है, इसलिए 22,500 तक जाने के निफ्टी के चांसेस रहेंगे। क्लैरिटी 22,600 के ऊपर मिलेगी और अब हमारे पास ब्रेकडाउन पॉइंट बिल्कुल क्लियर है जो कि 21,700 का लो है, उसके नीचे ही ब्रेकडाउन है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जी, फेज़ को आप जो भी है मान के चलिए। जी। तो ये जो हमने इससे पहले ये 21,861 को पर रखी थी लकीरें, उसको खिसका कर के नीचे कर देते हैं। ये 21,710 असल में ये बनता है 20 तारीख का निचला स्तर जो है। हुँ, वीकनेस 22,800 के क्लोज़ होने पे आ जाएगी। मैं इंट्राडे स्टैंड पॉइंट से कह रहा हूँ कि अब 22,000 21,700 इम्पोर्टेंट है। लेकिन 22,000 के नीचे क्लोज़ होने का मतलब ही हो जाएगा कि वीकनेस फिर से आएगी। तो क्लोज़ अलग चलेगा और इंट्राडे अलग चलेगा। जी। तो ये लेवल्स हैं जिनका हमें ख़ास करके ध्यान रखना होगा। लेकिन इस समय अगर मैं आपसे सीधे पूछूँ बायस क्या लग रहा है? भई एक होता है कि भई ये लेवल्स हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिफ़ाइन करके रखते हैं, उसके हिसाब से हमें चाल समझ में आएगी। लेकिन एक अपने अंदर की बात होती है, अपना मन कहता है कि भई बाज़ार को अभी जाना किधर है? तो वो क्या कह रहा है बाज़ार आपसे? बाज़ार का ऐसा है सर कि अंदर की बात वाले स्टॉक्स खुद ही नहीं चल रहे हैं, तो बाज़ार अंदर की बात वैसे भी नहीं बता रहा है। तो बाज़ार ऐसे कह रहा है कि अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न प्रिवेल करेगा। हमें एक डायरेक्शन चाहिए। एक ये डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़ में कोई भी डिसीज़न लेना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इतना ही कह सकता हूँ कि ब्रेकडाउन भी होगा तो किसी भी तरीके से निफ्टी 20,000 के नीचे नहीं जाने वाला, मेरे हिसाब से, अनलेस कुछ बहुत बड़ा हो जाए। ऊपर में आपके पास वैल्यूएशन एक्सपेंशन के चांसेस बनते हैं बिकॉज़ आई थिंक फ्रांस ने पहला रेट कट किया है ना, जिसके कारण से पूरे डॉलर इंडेक्स की परेशानी हुई है। तो ये एक और इंडिकेशन आ गया है कि रेट कट इज़ इन द ऑफिंग, मे बी हम अभी बैठे हैं मार्च में, तो 3 से 6 महीना आप समझ लें। तो अगर रेट कट इन दी ऑफिंग है तो मार्केट के लिए भी अच्छे संकेत ही रहेंगे। इलेक्शन ईयर है, हमारे यहाँ इलेक्शन ईयर है, यूएस में सब जगह पैसा आएगा, कंजम्पशन आएगा। ये अच्छा होता है स्टॉक मार्केट्स के लिए। वैल्यूएशन भी हमारे अगेंस्ट नहीं है, फेवर भी नहीं कह सकता, अगेंस्ट भी नहीं है। तो मोर देन रनिंग करेक्शन मुझे किसी और तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं है बिकॉज़ 50 डीएमए के आस-पास ये मूवमेंट हो रही है, इसलिए डिसीज़न मेकिंग बहुत क्लियर नहीं है अभी मेरे पास। इतना है कि मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, रनिंग रिस्क है व्हिच इज़ फाइन। जी। लेकिन जब अभी तक हमने 3 लकीरें लगाई हैं इस चार्ट पे, एक ऊपर 22,500 कि वहाँ तक जा सकता है, पार होगा, उसके ऊपर 22,600 ठीक से कन्विंसिंगली पार हो तब नई चाल बनेगी। 21,710 वहाँ के नीचे फिसलने पर खतरा होगा और नीचे 20,000 पक्के भरोसे वाली लकीर एक ये बन रही है। लेकिन 21,700 और 20,000 इसके बीच का फासला भी काफ़ी बड़ा है। तो इसके बीच में कहीं कोई इंटरवल है या सीधे दिल्ली से छूटी राजधानी तो सीधे कानपुर? इसके बीच में इंटरवल्स हैं, लेकिन उसपे मैं ये कॉल नहीं ले पाऊँगा कि वो इंटरवल पे रुक ही जाएगा। वहाँ पे आपको 5-6 मेजर चीज़ों की एनालिसिस करनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम निफ्टी। उसमें देखना ये भी पड़ेगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना रेसिड्यूअल पेन लगता है। आईटी जो कि 200 डीएमए की तरफ बढ़ चुका है, उसमें 200 डीएमए रीटेस्ट हो गया या टेस्ट हो गया या और कितना पेन है। ऑटो जो स्ट्रेंथ दे रहा है वो वीक होता है या और स्ट्रॉन्ग रह जाता है। तो ये सारा कंपोनेंट को लेके एक एमलगमेशन बना के उसको रीड करना पड़ेगा डेटा। पॉसिबिलिटी क्या होती है वो बताता हूँ। पॉसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़ में ये होती है कि सीधा 50 डीएमए से 200 डीएमए हो जाए, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं होती है बात। डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़ में 100 डीएमए भी एक अच्छा काम करता है। कारण ये होता है कि आपके करेक्शन अगर शार्प होते हैं तो प्राइस ज़्यादा टूटेगा। करेक्शन अगर टाइम के साथ होता है तो प्राइस कम टूटेगा और फ्रस्ट्रेशन यानी टाइम ज़्यादा लेगा। तो अगर टाइम और प्राइस दोनों करेक्शन होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में होता है, जो अभी हम देख रहे हैं, तो 100 डीएमए के पास भी सपोर्ट बन जाता है कभी।
तो हो सकता है कि आप जो ये 100 ईएमए का लाइन देख रहे हैं 21,200-300 के आसपास, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से भी बाइंग इमर्ज हो जाए। लेकिन वहाँ पे जाके आपको जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं इंडिसेस के, निफ्टी आईटी का कंप्लीट हो गया करेक्शन या नहीं रीड करना पड़ेगा। बैंक का 45,000 होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखना पड़ेगा। रिलायंस की स्ट्रेंथ को रीड करना पड़ेगा और ऑटो इंडेक्स की स्ट्रेंथ को रीड करना पड़ेगा। थोड़ा फार्मा भी टर्न हो रहा है पॉजिटिव, उसको भी रीड करना पड़ेगा। अगर उन तरफ से स्टेबिलिटी या पॉजिटिव इंडिकेशंस आ गए, हो सकता है कि 100 ईएमए ही काफ़ी हो हमारे